आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल रविवार है, संडे है, और कल हर संडे को हम आपसे लाइव वर्शिप और आराधना में जुड़ते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे लाइव वर्शिप और आराधना में जुड़ेंगे सुबह 10 बजे। तो आप टाइम याद रखिए, सुबह 10 बजे हम आपसे लाइव वचन और आराधना में जुड़ेंगे फेसबुक पे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक बात को पढ़ें। 2 Timothy 4:17 But the Lord stood at my side and gave me strength। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। एक बार फिर से ये वचन आज के दिन में हमें प्रोत्साहित करता है। कहता है कि जब मैं समस्या में था तो परमेश्वर मेरे साथ आ खड़ा हुआ और मेरी चट्टान बन गया, मेरी सामर्थ बन गया। तो जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है, या किस चीज़ से हम हार सकते हैं, या कौन सी चीज़ हमें हानि पहुंचा सकती है। तो हमें याद रखना है कि हमारे साथ में परमेश्वर है कि नहीं। अगर परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है हर समस्या में, हर तकलीफ में, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें कभी गिरा सकेगी। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक सुंदर दिन हमें दिया है। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस सुंदर वचन से, जो वचन प्रभु ने हमारे हाथों में दिया है, ताकि हम नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति को प्राप्त करें और प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने डिवोशन के लिए, आज की शुरुआत के लिए हम प्रार्थना करेंगे और अपने प्रभु परमेश्वर से उस आशीष को प्राप्त करें। आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें संभाल के रखा। मंडे से लेकर आज सैटरडे तक प्रभु आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाया। एक एक दिन हमने आपकी सामर्थ को देखा,
एक एक दिन आपकी शक्ति को देखा, आपके प्रेम का एहसास हमने किया प्रभु। आपने हमारी रक्षा की, जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते गए। और पिता परमेश्वर सबके लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम पर दया कर, अनुग्रह कर, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से हमें भर दे प्रभु, ताकि हम आप में बने रहकर आपकी महिमा को देख पाए। आज पूरे दिन भर के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। आज पूरे दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो और जो वचन प्रभु यहाँ से बोया जाते वचन हम सबके जीवनों में काम करें। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके वचन को सुन रहे हैं, हम उन सब के लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं और चाहते हैं हर एक के जीवन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हमारे प्रदेश के लिए, इस प्रदेश पर आपके आशीष बनी रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष हो। हमारे सारे देश के लिए, सारे राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन राज्यों के सारे मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को अपने हाथों में ले और पिता परमेश्वर पूरी तरह से हम आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। हे परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने आज का ये मौका हमें दिया है कि हम उसके वचन की गहराई में जाएं और थोड़ा समय जो हमारे पास है, इस समय में हम परमेश्वर की आशीष को ले सकें। आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर इसके द्वारा भी हमें आशीष देना चाहता है, ताकि हम और अधिक आशीष अपने जीवन में प्राप्त करें, परिवार में प्राप्त करें और आज का दिन और आने वाला हमारा दिन जो प्रभु हमें देता है, उसको हम आनंदित और खुशहाल अपने जीवन में देखकर व्यतीत कर सकें। प्रियो, आज का वचन है लेना। लेना, हम बहुत कुछ लेना चाहते हैं। संसार में लोग धन लेना चाहते हैं, अब सोना चांदी लेना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत कुछ लेना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या चीज लेनी है जिसके द्वारा हमारा हमेशा का जीवन आनंदित हो जाए। हम चाहते हैं कि संसार में रहते हुए पूरी शांति हमें मिले, पूरा आनंद हमें मिले, हम इस संसार में रहते हुए आनंदित जीवन जी सके। लेना, क्या लेना हमें, किस चीज को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आज हम क्या लेना चाहते हैं। सुबह आज मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 17 इस बात को बताता है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। 22 अध्याय में लिखा है प्रकाशित वाक्य का, और वो हमें जो देना चाहता है, वो कहता है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले ले। जीवन की पुस्तक में नाम लिखना, जीवन की पुस्तक में अनंत काल का जीवन, जीवन का जल ले लो। लेने के लिए कहता है जीवन का जल ले लो, ऐसा जल जो प्रभु हमें देना चाहता है, जो प्यासा हो। प्यास कैसी प्यास है? आत्मा की प्यास। हमारी आत्मा प्यासी है और ये आत्मा तृप्त होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हमें परमेश्वर के इस वचन की आवश्यकता है। कहता जीवन का जल ले लो, जो सेतमेत है, जो फ्री में है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में वो इस बात को कहता है जो जय पाए, जो जीत पाए। किसके लिए? उद्धार के लिए। जो पाप पर जीत पाए उसको उद्धार मिलता है। जो जय पाए
वो ही उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। प्रियो, प्रभु हमें उद्धार का अनुभव देना चाहता है, हमें जीवन की पुस्तक में हमारे नाम को लिखना चाहता है ताकि वो नाम कभी काटा ना जाए। हम शांति चाहते हैं, हम तसल्ली चाहते हैं, हम चाहते हैं संसार में रहते हुए हम ले ले परमेश्वर से उस जीवन के जल को ले ले, उस उद्धार को ले ले जो उद्धार प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति इसके पीछे जाना चाहता है। प्रियो, आज की सुबह प्रभु कहता है कि हम उस उद्धार को, उस जीवन के जल को ले ले। जो जीवन का जल प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है, वो ऐसा जल है जो वास्तव में आपको आनंद से भर देगा। दूसरी चीज वो कहता है, मेरा जुआ उठा लो। समर्पण चाहता है। जुआ का मतलब है कि जब हम दो बैलों को एक साथ जोड़ते हैं तो उन दोनों के कंधों पर, ये जुआ लकड़ी का होता है, और दोनों के कंधों पर रखा जाता है, पूरा समर्पण करते हैं और दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं। खेत में जब खेती की जाती थी, पहले दो बैलों को साथ जोड़ा जाता था और दो बैलों को साथ जोड़कर उनके कंधे के ऊपर ये जुआ रखा जाता था। ये खेलने वाला नहीं है, ये हल चलाने वाला जुआ है। प्रभु कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मत्ती उसका 11 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रियो, प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा बोझ उठाना चाहता हूं, मैं तुम्हारी चिंता उठाना चाहता हूं, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं और मैं अपने आप को तुम्हारे लिए समर्पित करना चाहता हूं। बशर्ते इतना है कि उसका जुआ उठा ले, उसके साथ उस जुए में जुट जाए और तब आप देखेंगे पूरा समर्पण चाहता है, उद्धार देना चाहता है, जीवन का जल सेत में ले लो। और उसके बाद वो कहता है, मेरा जुआ उठा लो, उसको ले लो। ये जुए में जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आ जाएंगे, तब आप अपने जीवन को सहज भाव से, सहज भाव के, जो संसार नहीं जान पाता, संसार नहीं जान पाएगा इस बात को, लेकिन प्रभु आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, मेरा जुआ उठा लो। तीसरी बात वो कहता है, तीसरी बात कहता है इसी में मत्ती उसका 8 अध्याय और उसके 34 पद में कहता है, तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमाओं से बाहर चला जाए। एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया, जो कब्रों में रहा करता था, जो बिल्कुल ऐसे स्थानों पर जहां पर मृतक शरीर को हम दफनाते हैं, वहां कब्रों में रहता था, चिल्लाता था, यीशु मसीह को देखकर चिल्लाया और यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। और तब उसके बाद क्या था है, वहां के सारे लोग देखने के लिए आ गए, ये बड़ा आश्चर्य कैसे हुआ, कैसे उस व्यक्ति को छुटकारा मिला, उस दुष्ट की ताकत से कैसे उस व्यक्ति का छुटकारा हुआ है। लोग यीशु के पास आए, उससे भेंट करने लगे, अंगीकार किया, उद्धार, समर्पण, और उसके बाद अंगीकार करना, उसके उस सामर्थ को अंगीकार करना, उसके बड़े आश्चर्य कर्म को अंगीकार करना। वो उद्धार देता है, वो उसके लिए हमें समर्पण की आवश्यकता है, हमें उसका अंगीकार करना है। उसके बाद एक और चीज वो कहता है, मेरे और आपके जीवन में, क्योंकि वचन इस बात को मेरे और आपके सामने रख रहा है। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, इफिसियों उसका 6 अध्याय 13 पद कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर के हथियार बांध लो। हथियार क्या है प्रियो? आगे कहता है, सत्य से अपनी कमर कसकर।
यह है वो हथियार जो आत्मिक हथियार है, जिसके लिए कहता है कि शैतान से रोज हमारी लड़ाई होती है, शैतान रोज हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए हथियार है सत्य को अपनी कमर में बांध लो, सत्य को लेकर चले, धार्मिकता की झिल्लम पहन ले, अपने पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहन ले और इन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहे। यह है वो हथियार हमारे जिससे आप शैतान का सामना कर सकेंगे और आप इस संसार में उद्धार को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में समर्पण को देखेंगे, अंगीकार को देखेंगे और उसके बाद वो कहता है उस लड़ाई के क्या है, परमेश्वर के सारे हथियार ले लो। प्रियो प्रभु कहता है जीवन का जल ले लो, मेरा जुआ उठा लो, क्रूस को ले लो, अंगीकार करो, उस क्रूस को लेकर चलो, परमेश्वर के सारे हथियार ले लो। ये परमेश्वर आज देना चाहता है। वो हम अपनी बाहें फैलाकर कहता है मेरे प्रियो, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे बच्चों आ जाओ और ले लो। वो देना चाहता है। क्या करना चाहता है? पापी के जीवन की पहली आवश्यकता है उद्धार। एक पापी के लिए सबसे पहली आवश्यकता है उद्धार को प्राप्त करना, और वो उद्धार यीशु मसीह आज हमें देना चाहता है। उद्धार का अनुभव देना चाहता है। बचाए हुए का समर्पण स्वतंत्र लाता है। जब आप बचाए गए, आप पाप से छुटकारा पा गए, तो उसकी स्वतंत्रता जो है, समर्पण का है, हमें आजाद करता है, स्वतंत्रता लाता है, ताकि आप पाप में और सच झूठ में अंतर को महसूस कर सको। सच्चाई को और झूठ को, क्या है सच्चाई और क्या है झूठ, उसको आप अपनी इच्छा से अपने जीवन में ले सको। चेलों को बांटना, जो चेले हैं उनको क्या करना, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, प्रेम का बंधन लेकर। एक सैनिक जो होता है वो विजय के लिए खड़ा होता है। एक सैनिक जो होता है वो विजय के लिए खड़ा होता है, जीत के लिए खड़ा होता है। आप एक सैनिक हैं, लड़ाई के हथियार आपके पास होने चाहिए। शैतान के सामने यदि आप खड़े होते हैं तो आपके पास सत्य होना चाहिए, सच्चाई की जीत होती है और आपके सामने शैतान खड़ा नहीं हो सकता है। आप धार्मिकता की झिल्लम, आपका व्यवहार जो है, आपकी बातचीत है, आपका जीवन एक धार्मिक जीवन हो, ताकि उसकी झिल्लम आप पहन लो और उसके बाद पांव में मेल के सुसमाचार, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहना। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु आपसे प्यार करता है और वो कहता है जीवन का जल ले लो। प्रिय, आज की सुबह प्रभु मुझे आपको देना चाह रहा है, उद्धार देना चाह रहा है, समर्पण देना चाह रहा है। मेरा जुआ उठा लो, क्रूस को ले लो, क्रूस को ले लो, परमेश्वर के उन हथियारों को ले लो, ताकि आप इस संसार में आनंदित जीवन जीते हुए आगे बढ़ते जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आप सबका आशीष में दिन बने और प्रभु के साथ आप आगे बढ़ते जाए और प्रभु की महिमा कर सके। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। इस पूरे सप्ताह भर आपने परमेश्वर की आशीष को अपनी जिंदगी में देखा और कल हम लोग लाइव एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।